अस्सलामुअलैकुम। की हाल है जी तुसी सारे दे। आप सब के लिए दुआ है, जहाँ रहें खैर खैरियत के साथ रहें, अपनी फैमिली के साथ शादाबाद रहें, हम सब भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जो कोई भी हुनर सीखना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त आज की वीडियो होने वाली है। तो पहले तुम बता दूं कि लाइट 3 दिन से हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। 10-15 मिनट के लिए आती है और चली जाती है। इस तरह से इसने जो है ना, लाइट ने बहुत परेशान किया था। और फिर इस तरह से लाइट जाती है ना, तो इसमें जो हमारी इलेक्ट्रिक की चीज़ें होती हैं ना, उसके ख़राब होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। इस वजह से बार बार आने जाने की वजह से फ्रिज तो मैंने बंद ही कर दिया था। और लाइट जाती नहीं है, इस वजह से इमरजेंसी भी लाइट नहीं थी। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी लाइट नहीं थी मेरे पास, क्योंकि लाइट जाती नहीं है तो इमरजेंसी लाइट्स लेके रखी हुई थी और वो रखे रखे ही ख़राब हो गई। जब ज़रूरत पड़ी तो वो ऑन ही नहीं हुई, तो इस वजह से फिर दोबारा लाइट्स मैंने ली नहीं, क्योंकि लाइट का इतना जाना है नहीं हमारी तरफ। जैसे बरसात का मौसम हो, कुछ ऐसी कुछ मतलब, या फिर लाइट कोई ख़राब हो जाए तभी लाइट जाती है, अदरवाइज़ लाइट नहीं जाती। अभी भी शायद कोई लाइट का काम वगैरह हो रहा है, तो इसलिए वो रात में 3 दिन से जो है लाइट बहुत तंग कर रही है। फिर जो है कोई वीडियो बनाई नहीं, ज़ाहिर लाइट ही नहीं थी, तो फिर दूसरे दिन जो है ये मॉर्निंग की है वीडियो। तो यहाँ जो है सुबह उठने के बाद घर की सफाई वगैरह हो रही है, झाड़ पोंछ हो रही है, और जो मुबारक हो जी कंबल वगैरह निकल चुके हैं, सर्दी आ चुकी है, थोड़ी बहुत आ गई है, और बाकी उसमें इजाफा हमने खुद कर दिया है। मतलब कि हम बहुत तेज़ वाले जो है फ़ैन चल रहे होते हैं, रात में जब सोएंगे ना तो बच्चे फ़ैन लाजमी खोलते हैं। वैसे मुझे भी फिर उस फ़ैन के बगैर मज़ा नहीं आता। रात में जब तेज़ फ़ैन ऑन होता है तो फिर ब्लैंकेट की तो ज़रूरत पड़ती है। वैसे दिन में तो कभी फ़ैन ऑन करते हैं, कभी बंद करते हैं, लेकिन रात में तो कंटिन्यूसली चल ही रहे होते। इस तरह से हमने ब्लैंकेट जो है निकाल लिए हैं। तो अब ये सफाई चल रही है। ये मेरा सोफ़ा कम बेड है ना, वो है, और उसको रात में हम बेड बना लेते हैं। तो बेटी यहाँ पे सो जाती है, मैं खुद पलंग पर लेट जाती हूँ, उसका रूम में बेड है, वहाँ बेटा सो जाता है। तो इस तरह से जो है हमारा ये 3 लोगों का काम जो है इसमें छोटे से घर में हमारा चल जाता है। इसी वजह से जो है मैंने वो भी कंप्लीट सोफ़ा सेट नहीं लिया हुआ है, क्योंकि फ़िलहाल जगह नहीं, लेकिन इरादा मेरा हो रहा है कि सोफ़ा सेट लेना है। अब उसके लिए जगह कैसे बनाई जाए वो फिर देखते हैं, क्योंकि जगह बनाने के लिए कुछ चीज़ें मुझे घर से निकालनी होंगी, तब जाके कहीं सोफ़ा सेट का जो है जगह बनेगी। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। अच्छा, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि हुनर सीखना चाहिए, और ज़ाहिर है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ज़ाहिर है प्राइवेट सीखते हैं आप तो ठीक ठाक पैसा चाहिए होता है पार्लर के लिए। पार्लर का अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा पैसा जाता है। इसी तरह से अगर सिलाई कढ़ाई का भी करते हैं तो उसमें सिलाई के जो पैसे जाते हैं, लेकिन साथ में जब वो कुछ कपड़ा वगैरह लेके जाना होता है तो उसके भी पैसे काफ़ी बनते हैं। तो इस तरह से मैंने कहा था कि प्राइवेट आप पर्सनली किसी से सीखना अगर नहीं चाहते और आपके पास इतना पैसा नहीं है, सीखना चाहते हैं लेकिन इतना पैसा नहीं है, तो आप इंस्टीट्यूट वगैरह में जाएं, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट आपने खुद देखना है कि आपकी सिटी में कौन से अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर क्या होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज भी करवाए जाते हैं जो NGOs की तरफ से। जैसे कि एक NGO बनी हुई है BBS के नाम से, मोहतरमा शहीद भुट्टो की तरफ से। तो ये लोग जो है कोर्सेज करवाते हैं। कैसे कि ये इंस्टीट्यूट को जो है फंड्स वगैरह देते हैं कि आप लोग जो है ज़रूरतमंद जो भी लोग आए उनको हमारी तरफ से ये कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएं, और मंथली कुछ पे भी करते हैं। कोई 3,000, कोई 4,000, कोई 5,000, ये कोई कंफर्म नहीं है कि कौन कितने देगा। वो फिर खुद स्टूडेंट को बता देते हैं कि उन्हें कितने आपको पे भी करेंगे, ताकि आप जो है अपनी पिक एंड ड्रॉप कर सकें। कुछ छोटी मोटी चीज़ अगर आप ख़रीदना चाहें तो वो भी ख़रीद सकें, इसलिए वो थोड़ा बहुत जो है पे करते हैं। और कुछ NGO जो हैं वो सिर्फ जो है आपको फ्री कोर्स के साथ जो पिक एंड ड्रॉप देती हैं, पैसे नहीं देते। इस तरह से नेफ्टेक है और काफ़ी सारी NGOs हैं। तो लेकिन ये आपको खुद अपने जो भी नियर बाय आपका कोई इंस्टीट्यूट है, कोई अच्छा बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाके देखें और वहाँ आप इन्फॉर्मेशन लें। अगर कोर्सेज हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहे तो आप अपना नंबर और नाम ज़रूर लिखवा कर आएँ कि नेक्स्ट जब स्टार्ट हों तो वो आपको कॉल कर लें, क्योंकि उनके पास जो एक रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स की। कोई कितने स्टूडेंट लग रहा है, 50, 70 या 60, जितने भी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जब वो कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो इंटरव्यूज़ क्लोज़ कर देते हैं। फिर 4 मंथ या 6 मंथ के बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप अपने जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है बहुत अच्छी है फ्री ऑफ कॉस्ट हुनर सीखने की, इसे ज़ाया नहीं जाने दें। अगर आपके पास कोई काम नहीं है ना,
तब भी आप कोई ना कोई हुनर जो आप देखते हैं आपको उसमें इंटरेस्ट है, आप ज़रूर करवाएं। उसमें फीमेल्स और मेल्स दोनों के लिए, मर्द औरतों के लिए वहाँ पे कोर्सेज़ होते हैं। जैसे कि कुछ मैं जानती हूँ, एक मेमन इंस्टीट्यूट है कोरंगी की साइड पर, तो वहाँ मेल्स और फीमेल्स दोनों के कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। जहाँ मैंने खुद काम किया है, मैं जानती हूँ वहाँ पर बहुत अच्छे कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। सीखने वाले पर होता है, इसमें इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं होती कि वो किस तरह का सीख रहा है। इंस्टीट्यूट तो अपने अच्छे टीचर ही देते हैं और अच्छा काम सिखवाते हैं। अगर आप में इंटरेस्ट है तो आप यकीनन वहाँ बहुत अच्छा काम सीखेंगे। जैसे कि अगर आप इंटीरियर सिंध की साइड से आ रहे हैं, जो मैं जानती हूँ, जहाँ मैंने जॉब की है, तो आप घारों में है जेपटेक के नाम से, आप वहाँ जाके वहाँ पर भी सीख सकते हैं। वहाँ पर भी अच्छा काम हो रहा है और वहाँ पर और भी छोटे छोटे इंस्टीट्यूट हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज़ करवा रहे हैं। इसी तरह से आप कराची में अजीज़ाबाद की साइड चले जाएं, वहाँ पर भी एक मेमन है, मेमन 2 है, मैं जैसे मैं बता रही हूँ, एक कोरंगी की साइड है और एक अजीज़ाबाद की साइड है। वहाँ मुझे ये नहीं मालूम कि वहाँ मेल्स का होता है या नहीं, क्योंकि वहाँ मैं फीमेल्स का जानती हूँ कि वहाँ पे होता है। रंगून वाला है, वहाँ पर भी कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। और भी NIV काफ़ी सारे नाम हैं जो मैं इस वक्त भूल रही हूँ। अमन टेक है क्रॉसिंग की साइड पे, वहाँ पे भी करवाए जाते हैं। तो इन सब जगहों पर जो है मेल्स फीमेल्स सबको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज भी उनके होते रहते हैं। ज़रूरतमंद है और कोर्सेज करना उनका ज़रूरत है, अपना बिजनेस ऑन करना चाहते हैं तो वो वहाँ ज़रूर जाएं। और अगर वहाँ पे अभी कोर्सेज नहीं हो रहे तो अपना कॉन्टेक्ट वगैरह वहाँ पर लाजमी देकर आए। वो हर इंस्टीट्यूट में जो काम सिखाए जाते हैं, जिसमें आपको जैसे फीमेल्स के लिए पार्लर का काम आ गया, शायद मेल्स के लिए भी होता होगा, और सिलाई कढ़ाई का काम हो गया, कंप्यूटर हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स हो गया। सिलाई कढ़ाई का जो एक बेसिक होता है वो अलग होता है और फैशन डिज़ाइनिंग है उसका अलग होता है। कंप्यूटर के कोर्सेज़ हैं, सोलर के कोर्सेज़ होते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्सेज़ होते हैं, बाइक रिपेयरिंग के कोर्सेज़ होते हैं। और काफ़ी मतलब जो है उस वहाँ पर इंस्टीट्यूट जितना बड़ा होगा, जितने वहाँ पे कोर्सेज़ होते हैं, वो तमाम कोर्सेज़ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाते हैं। कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंस्टीट्यूट के आपस में कॉम्पिटिशन्स होते हैं। वो स्टूडेंट्स को फिर जब उनके कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो फिर सब इंस्टीट्यूट जो है अपने अपने स्टूडेंट्स लेकर आते हैं और फिर कंपटीशन होते हैं। और जो भी अच्छा काम करते हैं उन्हें प्राइज़ वगैरह भी दिए जाते हैं और अच्छा नाम होता है। और जितने अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, फिर उनकी लिस्ट भी बनाई जाती है। और अगर कोई कंपनी या कोई भी अच्छे स्टूडेंट पूछती है ना, तो फिर वो ज़रूर उनको रिकमेंड भी करते हैं। तो जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, मेल हो फीमेल हो, बच्चे हों बड़े हों, उन सबको मैं यही बोलूँगी कि आप जाएं, वहाँ जाके विज़िट करें। फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आपको कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, कोई पैसा नहीं लगता, बल्कि उल्टा पैसा देते हैं। पढ़ लिख कर आप वहाँ सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी शॉप पे अपने बच्चे को सीखने के लिए भेजा और वहाँ पर अगर वो शॉपकीपर अच्छे नहीं है तो गालम गलोच और बदतमीज़ी सिखाते हैं। इंस्टीट्यूट में भेजें, क्योंकि वहाँ पे उसके मुताबिक जो भी हुनर सिखाया था उसके मुताबिक पढ़ाया जाता है, अच्छी तरह से नॉलेज दी जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है और साथ साथ हुनर भी सिखाते हैं। बच्चे मतलब इतने बड़े होने चाहिए कि आपका NIC बना हुआ हो, तभी इंस्टीट्यूट आपको एडमिशन देंगे। अगर NIC नहीं है आपका तो फिर आपको एडमिशन मेरा ख्याल नहीं मिलेगा। लेकिन आप बड़े हैं और कोई टाइम आपका NIC नहीं बना हुआ, कोई मसला हो गया है, तो भी आप जाके देखिएगा, हो सकता है पेरेंट्स के NIC पर आपको एडमिशन मिल जाए। तो ये सब आपने खुद देखना है, विज़िट करना है और आपने लाजमी जाकर वहाँ पे सीखना है, ताकि बाइज़्ज़त तरीके से छोटा मोटा ही सही अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। क्योंकि देख रहे हैं कि जॉब्स तो मिल नहीं रही, तो बेहतर है कि हुनर सीख के अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें। अब भी अगर कोई नहीं कोशिश कर रहा और बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं हुनर सीखने के, तो फिर हो सकता है कि उसे मेहनत नहीं करनी। वरना फिर ये है, जैसे मैंने बताया कि इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन क्लोज भी हो गए तो फिर दोबारा होते हैं, तो आप कोशिश में लगे रहें, आपको ज़रूर एडमिशन मिलेगा। ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते या दिल लगाकर नहीं सीखते, वो दूसरे स्टूडेंट्स का भी हक मारते हैं। तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। प्लीज़ पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, लाइक मेरी हर वीडियो को लाजमी किया कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।